हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में जो सवाल पूछा था कि tan स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का, ये तीनों जो सवाल है ना, परीक्षा में एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। कोई एक सवाल आपको पूछा ही जाता है। तो ये सवाल जो है अक्सर स्टूडेंट को हम देखे थे कि इसमें जो पोल जो है गलत किए हुए था और परसेंटेज गलत वाला का ज़्यादा था। इसीलिए हम आपको इस तीनों को शॉर्ट वीडियो में आप लोगों का आंसर सही बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका पहला था tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना। तो ज़्यादा लोग को देखे थे कि ऑप्शन नंबर सी मारे हुए था, यानी 2 सेक स्क्वायर एक्स, जो गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा हम आपको बताएंगे। साइन स्क्वायर एक्स का बहुत सारे लोगों से हमने पूछा था, तो उसमें देखे थे कि ऑप्शन जो था वो ज़्यादातर लोगों को था 2 साइन एक्स, यानी ऑप्शन नंबर ए था, जो भी गलत है। ठीक है। और लास्ट जो आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन था, यानी कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करके सब ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शन मारा था साइन 2x, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो यह भी आप लोगों का आंसर गलत ही है। हम आपको तीनों का आंसर आप लोगों को सही सही बताते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप सवाल नंबर 1 को गौर से देखेंगे कि tan स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे। पहले तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, फंक्शन टू द पावर n। और फंक्शन टू द पावर n का क्या होता है, n फंक्शन टू द पावर n-1, और फिर आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। बस आपको यही फॉर्मूला तीनों सवाल में। देखिए, tan स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पहले tan x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप ये गौर से देख लीजिए, ये पावर n है तो ये वाला फॉर्मूला पर आ गया। तो पहले n को बाहर कर लेंगे, तो n को बाहर मतलब 2 को बाहर, और फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन आपका tan x है। पावर n में से 1 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटा, और गुना में आपको फिर से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा, इस फंक्शन का। तो इसीलिए d/dx tan x, ये बेचारा 2 tan x रह जाएगा, 2 में से 1 घटेगा तो इतना ही रहेगा। और tan x का डिफरेंशिएशन आप लोग याद कीजिए क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यानी कि आपका जो सही आंसर आना चाहिए था 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही था। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर सी टिक किया था। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और दूसरा सवाल जो आप लोग का था साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी उसी तरह से कर लेंगे, साइन एक्स का स्क्वायर, और पावर को बाहर करेंगे और फंक्शन लिखेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, और फिर आपको इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुना में करना होगा। तो ये 2 साइन एक्स रहेगा, 2 में से 1 घटेगा तो इतना ही रह जाएगा। और साइन का डिफरेंशिएशन आप याद कीजिए कॉस एक्स होता है। अब आपको करना क्या था, इसका सही ऑप्शन के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना था, साइन 2 थीटा। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसीलिए लिखे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपको दिखाई दे रहा है। इस पूरे पार्ट के चलते हम लिखेंगे साइन 2x, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर, दूसरा नंबर सवाल में आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही था, और बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर ए दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को दूसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। एक लास्ट सवाल था, इसका भी आंसर बहुत सारे लोगों ने गलत दिया था, इसलिए हम आपको इसको शॉर्ट वीडियो में बता रहे हैं। देखिए, ये तीसरा सवाल था कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस स्क्वायर एक्स को भी आप उसी तरह से करेंगे क्या, कि कॉस एक्स का स्क्वायर, और उसी तरह से पावर को बाहर करेंगे, पावर में से 1 घटाएंगे, और फिर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो बताइए, 2 तो रहेगा, कॉस रहेगा, जस के तस। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, इसलिए इसका लिखेंगे -2, साइन को पहले कॉस को बाद में। तो फिर आप गौर से देखिए, 2 साइन इंटू कॉस आया, ये वाला फॉर्मूला है क्या, साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसके चलते हम क्या लिखेंगे, इसके चलते, इस पूरे पार्ट के चलते क्या लिखेंगे, साइन 2x, लेकिन माइनस तो है ना, तो इसका आंसर जो आना चाहिए था माइनस साइन 2x आना चाहिए था। यानी कि आपका तीसरा नंबर सवाल का सवाल ऑप्शन नंबर डी जो था सही आंसर था। उम्मीद है आप लोग को तीनों प्रश्न समझ में आ गया होगा, और आप लोग अब गलती नहीं कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।